वो यही कह रहे थे कि 400 इसलिए जरूरी है कि संविधान में कुछ परिवर्तन लाना है। अयोध्या के जो उनके प्रत्याशी थे वो भी यही कह रहे थे कि संविधान में बदलना है, संविधान में कुछ संशोधन करना है, इसलिए हमें 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। और देश के अलग अलग कोने से ये बात आई है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि पूरा देश एक रंग में रंग दे। ये मिली जुली संस्कृति, ये हमारे भाईचारे का देश, ये हमारा गंगा जमुनी तहजीब का देश, इसको ये एक रंग में लाना चाहते हैं। वो हमारे देश की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। अमर उजाला अजीत जी। नहीं, ये जो 400 पार का नारा अभी आया और आपने भी पूछा, उसका उत्तर तो आपको मिला, लेकिन मैं यही कहूंगा 400 पार का नारा जो दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि आरक्षण पर वार करने के लिए, खत्म करने के लिए ये दे रहे हैं। तो इसीलिए इसमें झगड़े की बात, डिवीजन की कहाँ बात है। आरक्षण तो पहले से है, अब बैकवर्ड्स को भी दिए हैं, अब बढ़ाने का है। उसीलिए तो हम बोले कि मोर देन 50% विल एक्सटेंड इट, जैसा कि अब तमिलनाडु में हुआ 69% है। तो हम एक तो 50% से ज्यादा आरक्षण देंगे, और दूसरा अब जो आरक्षण है उसकी सुरक्षा के लिए भी हम लड़ रहे हैं सब मिलकर। अमर उजाला से अजीत जी। ये देखिए, सिर्फ रिजर्वेशन बचाने के लिए नहीं है, ये एक मुद्दा है कि रिजर्वेशन का एक मुद्दा है अलग, लेकिन आपके फंडामेंटल राइट्स कहां बचेंगे? आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां रहेगा? आपको भी जेल में डाल रहे हैं, हमको तो छोड़िए, पॉलिटिकली डाल रहे। आप अगर ठीक बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, ये सब चले जाएगा ना। इसीलिए हम ये बात कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं, उसमें रिजर्वेशन की बात एक मुद्दा है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जितने भी है उसको बचाना एक है, आरक्षण बचाना अलग है, और उसी के साथ जो हमारे को ये प्रॉपर्टी राइट्स है, सब ये सब संविधान में है, उसकी भी रक्षा उसमें होती है। इन्होंने जो अलग अलग तोड़ फोड़ के जो बोल रहे हैं, ये लोगों को डिवाइड करने के लिए वो खुद बोल रहे हैं, ये सबको मालूम है। दैनिक जागरण मनोज त्रिपाठी जी। किससे पूछ रहे हैं आप? अरे मुझसे पूछ रहे हैं? हमारी दोस्ती ऐसी चलती है, दोस्त बनाते हैं हम लोग, सबको साथ लेके चलते हैं। हिंदुस्तान अजीत खरे जी। ओझा जी। मेरा सवाल खड़गे साहब से है। कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, यही गठबंधन का क्या माना जाए कि गठबंधन का भी यही घोषणा पत्र है, या जो आपका न्याय पत्र है, जो घोषणा पत्र है, वह क्या जो आपके सभी सहयोगी दल हैं सबका वही घोषणा पत्र है, या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे आप लोग? अब देखिए, ये तो हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकालती है, इसके बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चुन के आने के बाद सब मिलके बनाते हैं, भाई इसमें से कौन से मुद्दों को पहले हम आगे लेना, तो वो बाद में तय हो जाएगा। पहला हमको तो ये पूरा गठबंधन को मदद करो आप जरा, तो हम सब सारी चीजें सॉल्व करेंगे। अखिलेश जी सहमत हैं इनके न्याय पत्र से? क्या चीज? आप इनके न्याय पत्र से सहमत है पूरी तरह? नहीं, देखिए, जो आपका मैनिफेस्टो न्याय पत्र है, या जो हमारे सुझाव है जनता के बीच में जो विजन डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए जातीय गणना पे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य दल सब साथ हैं। मान लीजिए हम जनता में ये कह रहे थे कि आटा और डाटा फ्री मिलेगा, अभी कांग्रेस पार्टी कह रही कि
और इन्होंने पहले से फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए हैं, राशन में सुधार लाएंगे, मात्रा बढ़ाएंगे, तो हमारे इनमें फर्क क्या है? हम जो बेस्ट दे सकते हैं जनता को वो हम मिल करके देंगे। चलिए साथियों, का समय कम है। मौसमी जी, एक मौसमी जी, हाँ जी, कर लेते, पूछ लेते हैं आप। एक तो थोड़ा शांति से बस एक सर, हाँ जी, एक मिनट मौसमी जी, एक मिनट रुकिए, उनका प्रश्न एक मिनट, लेकिन थोड़ा सा अगर क्रमबद्ध तरीके से चले तो समय कम। पूछिए मौसमी जी, पूछिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल छोटा छोटा है खरगे साहब से भी और अखिलेश जी से भी। खरगे साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक वोटर्स में मायूसी देखने को मिल रही है, वोट प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है। क्या आपको लगता है कि कौन सा वोटर घर पे बैठा है? बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि यूथ बाहर नहीं निकल रहा, जो राम मंदिर के दौरान 3 दिन आगे पीछे बाहर सड़कों पर दिखा था। तो कौन सा वोटर घर बैठ गया? क्या 400 का नारा बैकफायर किया है? खरगे साहब से ये सवाल है। और अखिलेश जी, आपसे सवाल ये है कि रायबरेली में कांग्रेस अभी नारा दे रही है कि आप रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, बल्कि रायबरेली से आप प्रधानमंत्री दिल्ली भेजेंगे। तो आप कह रहे हैं 79 सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में, इस पर आपकी क्या राय है कि रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री भेजेंगे दिल्ली? नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। मैं किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल कर रही हूं। उसमें भी कोई नहीं बताइए, हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अब मैं आखिरी एक है मिस्टर खरगे राजीव सिंह, अविनाश जी, न्यूज़ खरगे 18 साहब से पूछना चाहते हैं, 400 का क्या नारा बैकफायर कर गया उनका बीजेपी प्रश्न का? हुआ नहीं। अखिलेश जी ने जवाब नहीं दिया खरगे साहब से कि 400 का नारा क्या बैकफायर कर गया है बीजेपी के लिए? जो कम वोट प्रतिशत है वो किसका वोटर घर बैठा है? देखिए, वोटर किसका है तो अभी हम उसका गिने जवाब नहीं, दे चुके हैं। लेकिन ये आप युवा पूरे नाराज है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो बेरोजगारी का ये है मुद्दा है, इसीलिए बहुत से युवा जो उनके आगे पीछे पहले फिरते थे अब कम इसलिए हुए कि उन्होंने जो वायदे किए थे उन वायदों को उन्होंने कभी नहीं निभाया। शांति जी, आप कोई नहीं डराएगा बोलिए किसी को। बोलिए। खरगे जी, आखिरी प्रश्न। खरगे जी, प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आएंगे एक तो मिनट, राम एक मिनट, मंदिर उनका का प्रश्न फैसला आ जाने करना दीजिए। चाहते हैं। अरे यार, आपका प्रश्न बोलिए ना, प्रश्न बोलिए आपका प्रश्न। खरगे जी, आप प्रश्न, एक मिनट शांति। ऐसा मीटिंग, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब मत करिए भाई, खराब माहौल खराब मत। सब लोग शांति, आप भी शांति से बैठिए। आपका प्रश्न पूछिए, जल्दी प्रश्न पूछिए। खरगे जी, मेरा सवाल है आपसे कि एक मिनट, उनका प्रश्न है। आपके लिए अलग से खरगे जी, प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आते हैं तो वो चाह रहे थे कि राम मंदिर का फैसला बदल दिया जाए। इसको किस तरीके से देखती है, पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? हाँ। जी, हाँ सर, सर एक प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न सर, काफी न्यूज़- हो चुके हैं और सर- निकलना होगा। ये प्रश्न का उत्तर अखिलेश जी, बाकी लोग शांति से सुने प्लीज। सर, न्यूज़ 18 से एक है। खड़गे जी, ये हमारे दोनों इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में है कि जिन नौजवानों को नौकरी मिल जानी आप चाहिए जरा, आप वो जैसे नौकरी मत- दी जाएंगी। जैसे मत करिए। ये इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी है, समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में भी है कि जितनी सरकारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए